सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास सादर जय जय खबरें पूरी साथ पर कुछ आज ध्यान की करेंगे बात। शुरुआत इससे करते हैं। अयोध्यापुरम में, फिर अहिल्याबाई नगर में, एचएनडी पुणे के बाद जैनों की एकता का बिगुल बज रहा था। पर देख रहे हैं कमलदेह सेठ सुदर्शन स्वामी की मोक्षस्थली, साथ में आचार्य सूलभद्र स्वामी की, जहां से उन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय को शुरू किया था। आज दोनों भाइयों में से ही एक दोनों लड़ाई पर जैसे आते, एक कब्जा करने की कोशिश में है, दूसरा कह रहा है मेरा हिस्सा क्यों छीन रहे हो, आपस में अब तक सैकड़ों साल से हम एक साथ हैं, तो आज क्यों ऐसी बात हो रही है। हैरानगी हो जाती है। हाँ, ये मालूम है आपको, तो तारसूत वाले उमा स्वामी जी, उनकी भी जन्मस्थली है, सेठ सुदर्शन स्वामी जी की मोक्षस्थली है। और आचार्य जब उत्तर भारत में अकाल पड़ा था तो भद्रगोपाल स्वामी जी 12,000 साधु से चले गए थे दक्षिण की ओर, तब जैनों का अस्तित्व बचाने के लिए आचार्य सूलभद्र स्वामी जी ने यहीं रुके थे। श्वेतांबर यानी वस्त्र रूप में धारण करना पड़ा था, तब के कारण ऐसे मजबूर के थे और ऐसे आचार्य। आज इस पर 5 एकड़ 5 डेसिमल की जगह है, लगभग ये 5 एकड़ 4 डेसिमल की, लेकिन उसमें से 2 एकड़ 99 डेसिबल सरकार ने विकास योजना के लिए दिया है। आज उसकी बात करेंगे कि किस तरीके से एक समुदाय उसको हड़पने, एक करने में कुछ इस तरह की बातें चल रहा है, ऐसे आरोप दिगंबर संप्रदाय ने लगाए हैं। अचानक यहां पर एक संप्रदाय श्वेतांबर भाई इस जगह पर पूरा कब्जा करने के लिए तालाब जो पर्यावरण के बहुत जरूरी था यहां पर था, उसको भर दिया गया, इस तरीके से मैदान सपाट कर दिया गया। और 5 तारीख को कैबिनेट मंत्रियात यहां पर एक शिलान्यास कर दिया गया कि 72 फुट की यहां पर महावीर स्वामी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। यहां पर वैसे ही 2 हिस्सों में करे हुए आपस में आराम से मिलन से रहते थे, पर अब कब्जे की जैसे कोशिश हो गई। 1890 से एक नई कागज लिखने की कोशिश की, जो अदालत ने इस बार ठुकराया, अदालत ने निर्णय सुनाया, फिर हाई कोर्ट पे चले गए। आज विवाद यह है कि जब हम एक साथ मिलकर बैठी कर सकते हैं तो क्यों चुपचाप एक तरफ से बगैर आपस में मिले जुले हम क्यों इस तरह के काम करते हैं कि आपस में हम दोनों के बीच में दीवार खड़ी हो जाए। आज तक एक थे, आज भाई भाई लड़ने को तैयार हो जाते हैं, एक अदालत में पहुंचता है, एक शिकायत करता है, आज ऐसा हो गया। कारण कहीं ना कहीं गलती हम बीच में ही है। ये देख रहे हैं शिकायतें। 4-5 दिसंबर को दिगंबर संप्रदाय कमेटी द्वारा लगातार चिट्ठियां लिखी गई, बिहार तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, एसपी को, जगह जगह लिखी गई हैं। पर कारण क्या है? 2023 में सुदर्शन स्वामी का जो मंदिर बना है ना, जो दिगंबर रूप में है, उसके अंदर एक अलमारी लगा दी गई और अलमारी के अंदर चुपचाप एक श्वेतांबर प्रतिमा रख दी गई, जबकि अलग है उनका, लेकिन नहीं रख दी गई। चुपचाप चलती रही, आवाज उठाई गई। 2024 के अंदर एक पांडुशिला लाके गई, उनकी पांडुशिला होती है वो रख दी गई और उस प्रतिमा को लाके बाहर कर दिया। यानी एक पहली शुरुआत थी कि हम तुम्हारे घर में अपना कब्जा करेंगे। कुछ ऐसी बात थी जो इस पत्रों की शिकायत में लिखी गई कि क्यों हो रहा है, क्यों इस तरह की जो हमारी बात में समझौते हुए हैं, बातें हुई हैं, जो मिलकर चलते थे, क्यों ऐसा हो रहा है। पर्यावरण के रूप में जो सुरक्षित जगह थी उस पर तालाब बना को भर दिया गया, बुलडोजर चलाया, मिट्टी लाए और सब कुछ सामान मैदान कर दिया गया, जिस तरह का आपने देखा भी। जब पांडुशिला को लाकर प्रतिमा रख दी गई, तब अदालत तक पहुंची दिगंबर टीम, दिगंबर कमेटी, तीर्थ क्षेत्र कमेटी पहुंची। पारस जी ने, जो पराग जी उन्होंने बताई, पूरी जानकारी दी। और अब 4 सितंबर 2024 को वह उनका निर्णय आया, आदेश आया। देख रहे हैं अभी 7 प्रकार निर्देश चलन महालक्ष्मी बात है, उसमें बताया गया कि 2 एकड़ 5 डेसिबल जगह दोनों संप्रदाय को, जैन समाज को दी हुई थी, प्लस 2 एकड़ 99 डेसिबल जगह सरकार ने विकास कार्य तालाब आदि के लिए दी हुई थी, लेकिन उन्होंने पूरे 5 एकड़ 4 डेसिबल को कब्जा करने की कोशिश कर ली। यह नहीं चलेगा। सरकार की जमीन विकास किया, उस पर कोई अधिकार श्वेतांबर संप्रदाय या जैन समाज नहीं कर सकता। और फिर यह बात आई कि जैसे जो सुदर्शन स्वामी पांडुशिला की है, इस तरह से नहीं करे। इसकी अपील वैसे हाईकोर्ट में कर दी श्वेतांबर संप्रदाय ने, अभी चल रहा है निर्णय, पर यह एक निर्णय सामने आया। हंसी तो हमारी तब उड़ती है जब अखबार में सुर्खियों में जैन समाज में विवाद, दीवार, विच्छेद, इस तरह की खबरें अखबार बड़े मजे से छपती हैं। तब हम नहीं कहते हैं कि चैनल महालक्ष्मी बोल रहा है, सारे सुन रहे हैं। वह सारे 0.3% जैन है, पर सुनता 100% भारत है, देखता 100% भारत है। आज यही हमारी दुर्व्यवस्थाएं और हमारे आपसी मतभेद क्या दिखा रहे हैं। और अभी आने वाला है 25 दिसंबर को सेठ सुदर्शन स्वामी जी का मोक्ष कल्याणक, फिर रथ यात्रा निकलेगी। फिर ये जहाँ पर जो जगह थी जिसकी थी, उस समय जैन समाज
एक होके क्या फिर यह कटुता आएगी। आचार्य गुप्तेनंद ये ना उन्होंने तो स्पष्ट कहा, जो इस तरह के समितियों में लोग बैठे हैं जो एकता की जगह बिखराव की बात करते हैं, उनको तुरंत कमेटियों से बाहर निकलना चाहिए। किसी संप्रदाय की बात नहीं, दोनों की बात हो रही है। सुनिए जरा आचार्य श्री गुप्तेनंद जी से। पुणे एचएनडी में सफलता मिली है जी। तो जैन समाज की एकता से ही प्राप्त हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। और अहिल्या नगर जो है महाराष्ट्र में, जी। वो जैन एकता का बहुत बढ़िया शंखनाद वहां पर हुआ। हाँ, चारों संप्रदाय कह सकते हो। चारों संप्रदाय के साधु एक साथ प्रेम से बैठे, सबने जी। मिलकर के बात की, समाज पूरा एकत्र हुआ है। तो आज यही एकता की बहुत बड़ी आवश्यकता पूरे देश में है। हम लोग जी। बहुत मुट्ठी भर जैन समाज है, तो ये मंदिर के मूर्ति के नाम पर, पूजा के नाम पर झगड़े बंद होना चाहिए और आपस में बैठकर समझौता करके प्रेम से शांति से कैसे मिलकर के रहे, इसका उपाय होना चाहिए। कैसे टूटे, ये उपाय बंद होने चाहिए। कैसे करें मारिए, एक कहता है कि कब्जा कर रहे हैं, दूसरा बगैर पूछे कर रहा है। इसमें वही बोल रहा हूँ कि आपस में समझदार जो भिड़ाने वाले लोग हैं, जी। जो मतलब भड़क कर और भी घरों को जला सकती ऐसी चिंगारी से सावधान रहना चाहिए। जो समाज को तोड़ने वाले हैं, ऐसे लोगों को अलग करके जो समाज को जोड़ने वाले हैं, ऐसे समझदार व्यक्तियों को अब संस्थाओं में लेना चाहिए, जो जोड़ने वाली बात करे, एकता की बात करे, संगठन की बात करे, प्रेम की बात करे। उनको ट्रस्ट में, मंडल में, संस्था में लिया जाए और जो लोग अग्रेसिव हैं उनको थोड़ा शांत किया जाना चाहिए। इसका उपाय होना चाहिए और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम जैन हैं, ये एकता हमें आवश्यक होना चाहिए और जो पूजा पद्धति है उसको थोड़ा सा हमको साइड में रखना चाहिए। मेरे बच्चे, उन्होंने हमारे जब भी लड़की आती थी, जब भी कहती थी कि मम्मी मुझे मारने की धमकी देते हैं, ये उसे फरमाइशें करते थे, रोज उसके फोन आते थे, मम्मी ये चाहिए, चाची ये वो ये कह रहे हैं। जो उसकी नंद है उसे टॉर्चर करती थी मेंटली, रोज वो रोज वहीं बैठी रहती थी, उसके बच्चे और वो वहीं बैठी रहती थी। अब हमें इंसाफ चाहिए, उन्हें फांसी लगनी चाहिए, उन्हें फांसी लगा था मेरे बच्चे जैसे मारी, इन्हें भी सजा मारो, फांसी लगाओ, इन्हें जरूर सजा से कड़ी सजा दिलवाने की बार बार डिमांड बढ़ती रही। हमने शादी में भी अच्छे खासे पैसे लगाए, 18 लाख रुपए तो हमने नगद में दिए, 60 लाख के लगभग हमारे खर्चा भी आया। परिवार वाले फरार हैं जी। 32 साल की निकिता बागपत की, अविनाश जी पिता है, सुनाएंगे उनकी दुख भरी बात क्या हुई है। सुनी भी आपने भी, हर कोई कह रहा है कि उनको फांसी दो, मारो मारो, क्योंकि निकिता जो है हमारे बीच में नहीं है। इनकी तो बात है यमुना पर सी ब्लॉक की बात है, दिल्ली की बात कर रहे हैं। विकास जैन उसका पति, जिसे अप्रैल में 2000 में शादी हुई थी, फरार है। सास ससुर फरार हैं, बहन बहनोई आज तक फरार हैं। घटना आज से 1 हफ्ते पुरानी बता रहे हैं आपको, लेकिन तब हमने कोई ऐसी बात जिसे हम दूसरे की बात भी सुन सके। एक उसके चाचा हैं, बस उन्होंने ये कहा है अभी कि अगर वो दोषी है तो मैं उनके विरोध में खड़ा हूँगा, लड़की वालों से खड़ा हूँगा। लड़की वाले बता रहे हैं कि जिस दिन से शादी हुई थी उसी दिन से दहेज की मांगे हो रही थी। आज ये दहेज जो नासूर है ना बना हुआ, आज घर घर में इस तरह से कितना उत्पीड़न करता है, देख के लगता है कई बार जैन कुल आज कहाँ से कहाँ जा रहा है, अभी तक पता नहीं चला है। आरोप हो रहे हैं ये पूरे उसके पिता, माता और 2 भाई दर्द में पीड़ित हैं, जो अपनी बहन को रखते थे साथ। कहाँ चलेगी आज हमारे बीच से व्यास। रिपोर्ट दर्ज है, पुलिस तलाश कर रही है, पर वह लड़के के पिता पूरा फरार है। दिल्ली के अंदर एक जैन कुल में, जैन कुल के द्वारा ही कैसे उत्पीड़न होता है कि आज बेटी हमारे बीच से निकल जाती है, चली जाती है, उसकी हत्या हुई दहेज के कारण, यह आरोप पिता लगाते हैं। पर क्या होगा इसका, यह अभी जब पकड़े जाएंगे तब इसके पूरा रहस्य खुल पाएगा। सरकार सम्मेद शिखर जी जैनों के सबसे बड़े तीर्थ पर क्या आंख कान बंद करके बैठी है। किसी भी तीर्थ पर सरकार की करोड़ों की, सैकड़ों करोड़ों की योजनाएं बनती हैं, पर जैनों के सबसे बड़े तीर्थ पर छोटी सी कोई योजना भी ऐसी नहीं बन पाती है। बोर्ड बना हुआ है, पारासान बोर्ड बना हुआ है, पर देख रहे हैं आजकल सड़कें बेहाल हैं। और ये अक्टूबर से शुरू होता है, दिसंबर पीक, जनवरी पीक होता है, जहाँ पर यात्रा बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में रोज चढ़ते हैं। और फिर रात के अंधेरे में, ये यात्रा दिन में नहीं होती है, रात को 1 बजे 2 बजे चलते हैं, जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई और व्यवस्था नहीं है। उनमें जब टूटी सड़कों पर चलता है तो पता नहीं कोई कहाँ गिरता है, पता नहीं चलता है, वो घुटने से लाता है, कमर से लाता है, बस इतना ही उसका इलाज रह जाता है।
पर सरकार, ये टूटी जो सड़कें हैं, क्या प्रशासन का कोई कर्तव्य नहीं बनता है? हम 30 क्षेत्र कमेटी को दोष देते हैं कि वो व्यवस्था, सड़क की, पानी की, निर्माण की, ये व्यवस्थाएं सरकार क्यों नहीं इस तरह की करती है? वैसे तो यहाँ पर कुछ और करने के लिए बड़े बड़े नेता आ जाते हैं, यहाँ पर अपनी फोटो खिंचवाते हैं, हमारा है, हमारा रहेगा, ये कहने को तैयार हो जाते हैं, पर सुरक्षा के नाम पर ढाक के तीन पात क्यों हो जाते हैं? अभी कर्नाटक की विधानसभा में एक आवाज उठी, अच्छा लगा उठी तो। सदलखा है ना, जानते हैं, गुरुवर की जन्मस्थल की बात कर रहे हैं। वहीं के गणेश हुक्केरी जी विधायक हैं, उन्होंने असेंबली में स्पष्ट कहा कि जैनों की सुरक्षा के लिए जैन कॉरपोरेशन का गठन होना चाहिए। आचार्य गुरुनानंद जी ना, उन्होंने बात में कहा था, शिव कुमार जी ने हाँ करी, लेकिन कहते हैं वो कागज जो फसल रह गई, बाकी फाइल अब शायद वो बंद हो गई। अब एक विधायक ने आवाज उठाई वहां पर, विधायक उसके अंदर अपनी विधानसभा के अंदर गणेश जी ने, और कहा कि जैनों के लिए सुरक्षा के लिए, उनके अधिकारों के लिए एक जैन कॉरपोरेशन बनना चाहिए। यह है कन्नड़ में, इसलिए आपको सुना नहीं पा रहे। दृश्य देख रहे हैं आप स्वस्ति धाम जहाजपुर से। 12वें महीने की 12वीं तारीख है और 12 साल की संलेखना की शुरुआत है। शुल्लक परिणाम सागर जी यहाँ विराजमान थे, मुनिश्री वैराग्य सागर जी, गणियारिका सत्यमती माता जी, और इस तीर्थ की प्रणेता गणियारिका स्वस्थी भूषण माता जी। सबके सामने 12वें महीने की 12वीं तारीख को उन्होंने 12 वर्ष की संलेखना ग्रहण की। कई बार फख्र होता है कि जब जैन कुल के लोग इस तरह काम करते हैं। दमोह के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देख रहे हैं, रात को इन्होंने चेकिंग के लिए गए। जो नाइट शेल्टर होम होते हैं ना, जो पेशेंटों के लिए, उन लोगों के लिए होते हैं, उनके ताले बंद मिले और बाहर इस तरह ठंड में ठिठुरते मिले। उन्होंने हाथ चलाया, उसको सांत्वना दी, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि भैया हमारी नगर पालिका हमसे इस सब सरकारी वजह से तकलीफ़ है, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, उन्होंने ऐसा आपको छोड़ दिया बेहाल। बहुत कुछ कहा ऐसे देखकर कि जिनको अपने को करता कोई है और भरते अपने कंधों पर हैं, तो फख्र होता है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैन कल में जमा लेकर कुछ इस तरह काम कर। सुने जरा उनके मुख से, गर्व होता है जब इस तरह ऊंची पोस्ट पे भी इस तरह काम करके भी सारी गलती अपने साथ प्रशासन के ऊपर जो कसूरवार है उसका नाम ना लेकर अपने ऊपर कहते हैं माफ़ करना भाई, ऐसी गलती हमारी भाई। सुने जरा। हम आपसे माफी मांगते हैं। नहीं सर, आप नहीं मांग सकते, हमें बुरा लगता है। आपको इन लोगों की सबकी सैलरी रोकी है, बंद करिए, इनको सस्पेंड करिए सर। ये नहीं चल पाएगा किसी को। यहाँ पर आकर के लोग शराब पिए हैं और जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इस तरह की शिकायतें। कितनी अच्छी फैसिलिटी बनी है, कोई मतलब मैं क्या बोलूँ, ये हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। नगर पालिका प्रशासन जिम्मेदार है, स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है, जिले का कलेक्टर जिम्मेदार है, सभी जिम्मेदार हैं हम लोग। और वो वहाँ पर जिस तरह से वो आदमी रोया है, तो मुझे लगता है कि हम यदि मानव की गरिमा नहीं बना के रख सकते हैं तो हमारे होने का कोई अर्थ ही नहीं है। तो इसीलिए उसको जिस तरह से भगाया गया वहाँ से, उसको सोने ही नहीं दिया गया रात को, ये परिस्थितियाँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैंने इसीलिए कहा है इन लोगों को कि ये नहीं चलेगा बिल्कुल, इस तरह का ये जीरो टॉलरेंस है हमारी। और मैं फिर कहूँगा कि हम सब जिम्मेदार हैं इसके लिए। सेंचुरियन डिफेंस अकादमी ट्रेनिंग ली और दूसरी बार में एनडीए में आ गई। पहली महिला हैं जो राष्ट्रपति से इन्हें कांस्य पदक मिला। सिद्धि जैन, द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया। फर्क, गर्व, गौरवान्वित, अभिभूत होती है जब इस तरह से जैन महिलाएं इसके अंदर आती हैं। पहली महिला हैं ये आज, कहते हैं 149वें रैंक की जब बात हो रही थी, इसमें अब महिलाएं भी जुड़ रही हैं। दूसरी बार ऐसा हुआ है, पर सबसे आगे यह सिद्धि, इनका कोई ना ग्राउंड ना इस लाइन का नहीं है, इस तरह का ना ग्राउंड होकर भी तब भी इस जगह पहुंच जाना, तो लगता है कहीं ना कहीं फक्र फक्र फक्र। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ जब इस सीढ़ी पर पूरे देश को, हर महिला को गौरवान्वित करके सबसे पहले पायदान पर पहुंच गई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे आपके साथ सादर जय जिनेंद्र के साथ।